हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी वहरा फातिमा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ी है इंट्रोडक्शन के वीडियो में। कौन सी? फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका हमें आंसर देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। नाउ यू कैन सी यहाँ पे -4/5 को क्या किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया है। सेकेंडली 1 इंटू -4/5 यानी सेकंड में भी क्या किया है, 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे क्या किया है, दोनों के अंदर प्लेस चेंज करके मल्टीप्लिकेशन किया है। एंड देन आंसर इज -4/5। ये क्या है, तो तीन जो टर्म्स है, तीन जो नंबर्स है वो कैसे है, सेम है। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर देखा था कि कोई भी रेशनल नंबर्स को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका आंसर हमें क्या आएगा, एज सेम रेशनल नंबर्स आएगा। a/b इंटू 1 करो या फिर 1 इंटू a/b करो, यानी कोई भी रेशनल नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें सेम नंबर मिलेगा। तो ये क्या हो गई हमारी, तो ये हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर लिखना है कि 1 जो है वो क्या बताता है, हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताता है। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, -13/7 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये जो नंबर्स है -13/7 और यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो कैसे है, सेम है, -13/7। एंड देन ये सेकंड जो नंबर है -2/7 ये भी क्या है, सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पे दोनों का जो प्लेसेस है, ऑर्डर है, वो चेंज है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था, कोई भी अगर दो रेशनल नंबर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा और उनका वो दोनों ही नंबर का ऑर्डर चेंज करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों क्या होंगे, दोनों के आंसर सेम होंगे। यानी क्या है, रेशनल नंबर्स के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, यानी कॉम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, -19/29 इंटू -29/19 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे किस तरह से है, ये जो है -19/29 यानी ये जो नंबर है और उसका किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसके रेसिप्रोकल से, यानी -29/90। तो हमने ये वाला जो एग्जाम्पल है किसमें देखा था, ये वाला एग्जाम्पल है हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। तो हमने क्या देखा था, a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि जो भी हमने रेशनल नंबर्स लिया है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो उसका आंसर आएगा 1। सो यहाँ पे यू कैन सी ये जो दो नंबर्स है वो कैसे है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आंसर हम लिखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Now let's start question number 2. तो tell what property allows you to compute 1/3 into ब्रैकेट्स के अंदर 6 into 4/3 ब्रैकेट्स क्लोज as
ब्रैकेट्स के अंदर 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो हमारे पास 3 नंबर्स है 1, 2 and 3 एंड दिस वन 1, 2 and 3 दोनों टर्म्स के अंदर क्या है 3 नंबर्स है हमारे पास और क्या है बीच में मल्टीप्लाई है। ओके तो हमने इस तरह का फॉर्म x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। हमने इस तरह का एग्जाम्पल जो है हमने किस में सॉल्व किया था, तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में सॉल्व किया था। कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करके। तो हमने क्या किया था, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स है, ओके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी 3 नंबर्स के बिटवीन में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर्स है उसमें से कोई भी 2 नंबर्स का ग्रुप बना देते हैं। फर्स्ट उसको सॉल्व करते हैं किस तरह से, 2 इंटू 3 इंटू 4 12 and then 12 2 जा 24। नाउ दिस वन इस मेथड से करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। तो अब सेकंड टाइम क्या करेंगे, तो फर्स्ट जो नंबर है उसका ग्रुप बना के उसको फर्स्टली सॉल्व करेंगे। सो 2 3 जा 6 इंटू 4, आंसर क्या मिलेगा 6 4 जा 24। नाउ यू कैन सी दोनों मेथड के अंदर अगर हमने क्या किया, ग्रुप को चेंज करके हमने सॉल्यूशन किया तो भी दोनों के अंदर क्या है, आंसर सेम है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर सीखी थी, कौन सी थी, तो ये थी हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज दिस वन। तो हमें आंसर क्या लिखना है, सो वी यूज द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके नाउ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर्स को अगर हम लेंगे, दोनों के बिटवीन में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो हमें आंसर मिलने वाला है रेशनल नंबर्स। यानी हमने ये जो पढ़ा था कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या पढ़ा था, यानी अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर्स लेते हैं, बिटवीन में क्या किया, बिटवीन में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आंसर हमें आने वाला है 2 2 जा 4 5 3 जा 15। तो आंसर हमें मिलेगा रेशनल नंबर्स। तो आंसर हम लिखेंगे रेशनल नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो विथ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।